हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा और सबको ये जानकारी मिल गई होगी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आनन फानन में ही धारा 144 लगा दी गई और भूतपूर्व सैनिकों को एक बंदी की तरह अरेस्ट करके और बसों में भर के और जंतर मंतर पर छोड़ दिया गया कि आप लोग को जो कुछ करना है वो यहाँ करिए, इसके अलावा आपके लिए और कोई जगह आगे है नहीं। तो अब देखिए, एक देश का राजा होता है तो उससे क्या प्रजा नहीं मिल सकती? मैं एक प्रजा की बात कर रहा हूँ। चलिए, अब प्रजा से भी ऊपर क्या आती है? सेना। सेना क्या एक सेना जो है अपने राजा से बात नहीं करती है? करती है। उसके लिए नियम भी निश्चित होता है, प्रावधान भी होता है, सब कुछ होता है। और वो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स, वो भी भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने यहाँ पर देश की 20-20, 25-25, 40-40, 30-30 साल जॉब करी है जिन्होंने, और जो कि 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, क्या उनसे देश का राजा नहीं मिल सकता? देखिए, जब आप सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि जब 8-9 महीने से धरना जंतर मंतर पर अलग अलग स्टेट के एक्स सर्विसमैन यहाँ पर जो भी दे रहे हैं, तो और इतने लेटर, एप्लीकेशन, इतने मैसेज उनको कर चुके हैं, तो उनसे जब कोई भी इन पर इफेक्ट नहीं आया, वहाँ से कोई भी बयान नहीं हुआ, तो क्या मतलब उम्मीद है कि वो मिलके और क्या कहेंगे? वो अगर मिल भी जाते तो वो अपनी बात पेश करते और आपको विदाई दे देते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा मुझे मालूम नहीं, मतलब हो सकता है कि आगे की मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, लेकिन मैं आपको पहले ही पूर्व अनुमान बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा कि सैनिक समाज सोच रहा है, क्योंकि उम्मीद उससे की जाती है जहाँ पर कोई आशा हो, कोई किरण हो, तो वहाँ पर एक उम्मीद जताई जाती है कि हाँ, हमें वहाँ से कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो वर्तमान फौज है, जो सेना है, उसमें ही यहाँ पर इतना बड़ा इंटरफियर कर दिया है कि मतलब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जो 4 साल का जॉब हुआ है वो हुआ है जो आने वाले युवाओं के लिए अहित हुआ है, जो वर्तमान में हैं उनके लिए अहित हुआ है। और फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना, ये सभी कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 17 या 20 या 50 साल की ड्यूटी करता है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरीके से निभाता है, और जो 4 साल के लिए गया है वो एक अलग तरीके से उत्तरदायित्व को निभाएगा। उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अरे मुझे तो यहाँ 15-16 साल जॉब करना है, मेरे घर वालों को जॉब के बदले में अगर ये मिल जाएगा, मैं शहीद हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। 4 साल की नौकरी, अरे छोड़े यार, चलो। तो वो चीज़ आती है, चाहे वो मैं जॉब कर रहा थी, चाहे कोई और जॉब कर रहा थी। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एक कमेंट आई थी कि जो ECHS जो कार्ड होते हैं, उनमें जहाँ पर पॉलीक्लिनिक वगैरह हम जाते हैं वहाँ पर या इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। तो क्या हम इस कार्ड को क्लोज़ कर सकते हैं और अपना जो हमारा मेडिकल अलाउंस होता है उसको हम FMA को ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2003 के बाद आए हैं रिटायरमेंट होके, तो उनके लिए बता दूं, उनको तो ये ज़बरदस्ती का उनके ऊपर थोपा गया है कि नहीं, आपको तो ये लेनी ही पड़ेगी सुविधा। आप अगर ये सुविधा नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको FMA भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये 100% लेनी है। अब बात करते हैं हम पूर्व वालों को। तो पूर्व वालों के लिए ऑप्शन है, आप लो तो बढ़िया, ना लो तो बढ़िया। तो बहुत सारे सैनिक हैं, और खुद में यहाँ पर अपना पर्सनल बताऊँ तो नहीं ले रखी है। पूरा FMA 1000 रुपये आता है, तो उसी से संतुष्ट होके कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जो भी आप जाओगे, जहाँ लाइन लगाओ, वो करो, कोई इमरजेंसी केस है तो वहाँ से उसको रेफ़र करो, फिर वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो पूरा ड्रामा हो जाता है। इससे बेटर ये है कि बीमा एक डाल दो 12,000 रुपये साल का। तो जैसे ही आपने वो बीमा डाला है, हेल्थ इंश्योरेंस 12,000 साल का, बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें कई आपको लाकर रिस्क कवर मिल जाता है और उससे इलाज कर लेते हैं। तो यही बेस्ट है। मतलब अगर कहा जाए, अगर हम लोग एक अंतर निकालें तो उससे तो कई गुना अच्छा ही है, क्योंकि ये प्राइवेट में होता है और जो इलाज होता है वो बहुत अटेंडम होता है, जल्दी होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलता हूँ आपसे किसी अन्य विषय के साथ, और जाने से पहले एक बात और कह दूँगा, कोई किसी का है नहीं मैंने छान लिया संसार, तीन लोक तलक तेरा कोई नहीं रोगनहार, सब मतलब के मीत जगत में कोई नहीं बेगर्जी, जो तेरा फटा कलेजा सीवर नहीं ऐसा कोई दर्जी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्तमान का कोई व्यक्ति सगा नहीं हुआ है तो भूतपूर्व सैनिकों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।